हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न फिजिक्स। तो आज की ये वीडियो होने वाली है अपनी लेक्चर 5 जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स। लेक्चर 4 के अंदर डिस्कशन किया था कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो इन सब पे आज थोड़े क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं, जैसे कि कोई जेस्ट के अंदर आया होगा, कोई जेआरएफ के अंदर आया होगा, तो वो अपन डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपके पास, जस्ट 2018 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि बॉल को आपने रेस्ट से गिरवाया है, ठीक है, एक वर्टिकल हाइट जिसने कवर किया है h, नीचे एक स्प्रिंग लगा हुआ है, उस स्प्रिंग पे जब वो गिरेगी तो कंप्रेस होगा, वो स्प्रिंग कंप्रेस हुआ है डेल्टा से। तो वो बोलता है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट निकालो, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट निकालो। तो क्या लगाओगे, देखो एक बात याद रखना, जो आपको पोटेंशियल एनर्जीज बताई थी वो तीन तरह की हो सकती हैं। अपने इस डिस्कशन के अंदर तीन तरह की आएंगी। एक तो आएंगी स्प्रिंग वाली हाफ के एक्स स्क्वायर, चाहे स्प्रिंग इलोंगेट हो यानी कि एक्स डिस्टेंस उसका बढ़े, एक्स घटे, पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर रहेगी। फोर्स हो सकता है डिफरेंट डायरेक्शन में होगा, तो एनर्जी तो स्केलर है तो वो हाफ के एक्स स्क्वायर रहेगी। ग्रेविटेशन, दो मासेस m1 m2, तो उनके बीच का फोर्स g m1 m2 बाई आर स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है g माइनस जी m1 m2 बाई आर। सिमिलरली चार्ज के लिए माइनस k1 q2 बाई आर। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ आपके पास कि एक स्प्रिंग है, ये इसकी मान लो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन को उसने कहा है आप ओरिजिन मान लो, ठीक है। एक बॉल आपने क्या की है, ड्रॉप की है, ड्रॉप किया मतलब h0 है, u0 है, h हाइट से गिराई आपने, तो इसके अंदर क्या आएगा, कंप्रेशन, यानी कि ये स्प्रिंग जो है अपनी नेचुरल पोजीशन से नीचे आ जाएगी थोड़ी। ये कितना नीचे आई है, उसने कहा है डेल्टा नीचे आई है, और यहां पे ये बॉल आ गई हो, ठीक है। तो क्या लगेगा, स्प्रिंग एनर्जी, स्प्रिंग एनर्जी क्या है अपनी, कंजर्व करेगी। ये कंजर्वेटिव फोर्स है F इक्वल टू माइनस के एक्स, लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, वहां से पोटेंशियल निकाला था, उसका डिस्कशन किया था कर्व बना के, तो अपन ने देखा था वो कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव है तो एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन क्या होगी, अब देखो ये कंप्रेस हो चुका है डेल्टा से, और ये कितनी हाइट से गिरा था, h हाइट से। तो जो इस स्प्रिंग के अंदर कंप्रेशन आया है उसके कारण इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर, जो भी एक्सटेंशन या कंप्रेशन आया होगा। और वो एनर्जी कहां से आई है, काइनेटिक एनर्जी से आएगी। ये जो गिरा है यहां पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, इस केस में देखें तो mgh, यहां तक देखें तो कितनी है mgh प्लस डेल्टा, ये टोटल कितना है mgh प्लस डेल्टा। तो इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई है यानी कि हाफ के एक्स कितना है डेल्टा, इक्वल टू किसके है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी लॉस हुई है, एम जी एच प्लस डेल्टा, एम जी एच प्लस डेल्टा, इतनी नीचे आ गई है। और ये एनर्जी किस में स्टोर हो जाएगी, स्प्रिंग के अंदर। तो के कितना आ जाएगा, 2mg h प्लस डेल्टा बाय डेल्टा स्क्वायर। के पूछा था आपसे, और ये क्वेश्चन आया हुआ है जस्ट 2018 के अंदर, जस्ट 2018। ये प्रॉब्लम्स मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप मैंने बनाया हुआ है लेट्स लर्न फिजिक्स जेआरएफ के नाम से, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे प्रॉब्लम्स भी शेयर कर देते हैं और वीडियोस के लिंक वगैरह सब डिस्कशन वहीं पर ही होता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के कंसेप्ट पे बेस था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास, दो पार्टिकल्स हैं m1 m2, ठीक है, जो कि d डिस्टेंस दूर है। ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, यानी कि इनके बीच में क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स, और जो पोटेंशियल एनर्जी इससे रिलेटेड होगी वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो कितनी होती है, माइनस जी m1 m2 बाय आर। आर मतलब इन दोनों की जो भी डिस्टेंस होगी, ठीक है।
अब वो कह रहा है ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कारण दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, मूव टुवर्ड्स ईच अदर, मूव टुवर्ड्स ईच अदर। मान लो किसी एक इंस्टेंट पे ये m1 आ गया, ये m2 आ गया, अब इनकी डिस्टेंस कुछ कम हो जाएगी, मान लेते हैं x है, उसने x कितना दिया हुआ है d/2, वो कह रहा है m1 की स्पीड कितनी होगी, ये मान लेते हैं v1 होगी, ये मान लेते हैं v2 होगी, तो इस v1 को निकालना है। तो देखो कौन सा लग रहा है, ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशन लग रहा है, तो आपके पास क्या होगा, एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन देखो, इनिशियली ये केस है, फाइनल ये है कि जब वो d/2 डिस्टेंस पे होंगे तो m1 की वेलोसिटी कितनी होगी। अब इसमें यूज होगा अपना एनर्जी कंजर्वेशन भी और लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन भी। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन कैसे यूज होगा, देखो सबसे पहले यहां पे लिखो, ये दोनों रेस्ट पे हैं, रेस्ट में है तो इनकी एनर्जीज क्या है, ओनली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो कि इक्वल है -g(m1m2), आर कितना है दोनों के बीच का, d, आर कितना है दोनों के बीच में, d। फाइनल के अंदर एनर्जी कितनी है, फाइनल के अंदर एनर्जी देखो, ये भी मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है, इनके दोनों के पास काइनेटिक एनर्जी है ½m1v1² प्लस ½m2v2²। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, कितनी होगी, -g(m1m2) बाय डिस्टेंस कितना है इस बार, d/2। अब एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, यानी कि ये चीज इसके इक्वल आएगी, -g(m1m2) है ना, m1m2/d, ठीक है। अब देखो अपने को क्या निकालना है, v1 निकालना है, तो v2 को गायब करना पड़ेगा, v2 को इन टर्म्स ऑफ v1 लिखना पड़ेगा। वो कैसे लिखोगे, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। अब इसमें दोनों चीज यूज होगी, एनर्जी कंजर्वेशन भी, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन भी। लीनियर मोमेंटम कैसे कंजर्व रहेगा, देखो इनिशियली दोनों रेस्ट पे थे, मतलब p इनिशियल कितना है, 0, p फाइनल देखो, इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, तो m1v1 इसका लीनियर मोमेंटम, इसका इस डायरेक्शन में है, तो मैं माइनस कर देता हूं m2v2। अब मोमेंटम कंजर्व रहेगा, इनिशियल इक्वल टू फाइनल, तो इनिशियल कितना है, 0, यानी कि ये चीज 0 है, तो m1v1 इज इक्वल टू m2v2। तो यहां से मैं v2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, देखो क्या कैंसिल हो रहा है, ½m1v1² प्लस ½ m2v2²। v2 कितना है, m1v1/m2, यानी कि m1²v1²/m2² माइनस g(m1m2/d/2)। बस अब सोल्व करना है, सारी इक्वेशन किस में आ गई, v1 में, और आंसर निकालना है अपन को v1 का ही, तो निकाल दो बस, -g(m1m2/d)। देख लो कितना सोल्व हो रहा है, ये m2 से एक m2 कैंसिल हो गया, यहाँ m1 था तो m1 रह जाएगा, और यहाँ m1, तो कितना बचेगा, इसको इधर ले आते हैं, 2g(m2/d) माइनस g(m2/d), ये किसके इक्वल आएगा, v1²/2 को भी कॉमन ले लेता हूं, यहां बचेगा 1, और ये कितना है, नीचे m2 पड़ा है, v1²/2 कॉमन ले लिया, m1/m2 प्लस m1/m2। बस अब v1 का एक्सप्रेशन आ गया, ये कितना आ गया, gm2, दो में से एक गया, इधर कितना आ गया, v1²/2, यहाँ एलसीएम लिया m2, m1 प्लस m2, तो बस इसको सोल्व कर देना, v1 कितना आएगा, 2g(m2/d) m2² m1 प्लस m2 रूट। ये आपके पास v1 की एक्सप्रेशन आ गई। तो बस इसके अंदर आपको एनर्जी कंजर्वेशन और लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना था। दो इसमें अननोन थे, v1 v2, उसने v1 निकालने को बोला है तो v2 को सब्स्टिट्यूट कर दिया, v2 निकालने को बोलता तो v1 सब्स्टिट्यूट कर देते। ऐसे इजी क्वेश्चंस बेसिक कंसेप्ट पे आ जाते हैं, जैसे जेस्ट के अंदर अभी देखा था अपन ने, एनर्जी कंजर्वेशन पे आया हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसा आया हुआ है।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया रखा है कि दो पार्टिकल है जिनके मास इक्वल है और चार्ज अपोजिट है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है, जो कि 2D डिस्टेंस अपार्ट रखे हुए हैं। यानी कि एक आपका m मास का, ये आपका m मास का, इसका चार्ज है +q, इसका चार्ज है -q, 2D डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। ये कह रहा है वो। उसके बाद कह रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैट लगेगा क्योंकि ये +-q है। देखो ग्रेविटेशन भी है m1 m2, बट आपको तो ये पता ही होगा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स होता है वो मच ग्रेटर होता है ग्रेविटेशन के फोर्स से, इसीलिए यहाँ पे ग्रेविटेशन को नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये जो इसका जो ऑर्डर होता है वो 10⁻40 ऑर्डर का होता है इसके टाइम, तो बहुत ज्यादा है, इसीलिए इसको अपन नेग्लेक्ट कर देंगे इस केस में। क्या कह रहा है, सेपरेशन उनके बीच में जब d हो जाता है, जब उनके बीच में सेपरेशन कितना हो जाता है d, +q चार्ज -q चार्ज, देयर स्पीड बिकम्स u, उनकी स्पीड कितनी हो जाती है u, इसकी भी u, इसकी भी u। अब वो कह रहा है किस सेपरेशन पे उनकी स्पीड 2u हो जाएगी, और पास आ जाएंगे, और पास आ जाएंगे। वो कह रहा है क्या डिस्टेंस होगी जब दोनों की स्पीड क्या होगी 2u, इसकी भी 2u, इसकी भी 2u। सेम केस है, उसके अंदर ग्रेविटेशन था, इसके अंदर लगेगा इलेक्ट्रोस्टैट। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी -k q1 q2 बाय r। तो इनिशियली देख लो रेस्ट पे थे, तो इनकी एनर्जी कितनी है -k q1 q2 बाय r। टू पार्टिकल्स ऑफ मास एंड अपोजिट चार्जेस। ठीक है, चार्जेस +q -q दे रखे हैं। -k q1 q2 बाय r, r कितना है 2d। ठीक है, फॉर्मूला ये होता है ना इसका, -k q1 q2 बाय r। ठीक है, यहां कितना आ रहा है देखो, यहां पोटेंशियल एनर्जी भी होगी इनके बीच की और काइनेटिक एनर्जी भी होगी। काइनेटिक इसकी m मास, इसका भी m मास, तो इसका ½ m², इसका भी ½ m², यानी कि ½ m², ½ m², बन जाएगा। ये काइनेटिक आ गई। ये कितनी होगी पोटेंशियल, -k q² बाय डिस्टेंस रह गया अब d। इस केस में ये है, और इस केस में क्या है, अपन को स्पीड दे रखी है 2u, यानी कि ½ m 2u² प्लस ½ m 2u² माइनस g नहीं आएगा k q² बाय x। ये x से निकालना है, तो अब 3 इक्वेशन है और अपन को निकालना है x। तो पहले क्या करो, u को सब्स्टिट्यूट कर लो, u की वैल्यू निकाल लो, इन दोनों को इक्वल रखो, ये भी इक्वल होगी, ये भी इक्वल होगी, ये भी इक्वल होगी, क्योंकि एनर्जी हर पॉइंट पे कंजर्व होगी सिस्टम में। तो इन दोनों को कंजर्व करो। सबसे पहले यहाँ कंजर्वेशन रखोगे -k q² बाय 2d, तो इसको इधर ले आओ, कितना बन जाएगा k q² बाय d माइनस k q² बाय 2d इज इक्वल टू mu²। mu² इसलिए आता है ½ mu² इसका, ½ mu² इसका, तो मैंने डायरेक्ट ऐड कर दिया था इसमें। तो ये कितना आ रहा है देखो, 2 ये कितना आ गया k q² बाय 2d, और ये आ रहा है mu²। तो यहां से mu² की वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करूंगा, इसकी वैल्यू यहां पुट कर दूंगा। ये कितना है 2u का स्क्वायर, यानी कि 4u², 4mu², 2mu², तो यानी कि 4mu²। ठीक है, 4u², 2 कैंसिल हो जाएगा, 2mu², 4mu² माइनस k q² बाय x। ये इक्वल होगा किसके, इस वाली एनर्जी के, या इस वाली एनर्जी के रख देता हूं मैं इक्वल, क्योंकि कोई भी पॉइंट पे देख लो एनर्जी बराबर ही रहने वाली है। -k q² बाय 2d, यहां तक आपको दिख रहा होगा। ओके, अब देखो इसकी वैल्यू रख दो mu² की। mu² की वैल्यू कितनी है, k q² बाय 2d। अब ऊपर लिख देते हैं, अदरवाइज आएगा नहीं ना। तो mu² की वैल्यू कितनी थी, k q² बाय 2d ना, k q² बाय 2d।
इसको इधर ले आओ प्लस के क्यू स्क्वायर बाय 2d, और ये उधर चला जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय एक्स। अपन को x की वैल्यू निकालनी है। देखो के क्यू स्क्वायर के क्यू स्क्वायर के क्यू स्क्वायर तो कैंसिल हो गया। ये कितना आ रहा है 2d, और ये कितना आएगा 4 प्लस 1 5 x 1 बाय एक्स। तो x कितना आ गया 2d बाय 5, यानी कि 2d बाय 5 सेपरेशन के ऊपर उन दोनों की स्पीड कितनी हो जाएगी 2u। तो इस क्वेश्चन के अंदर एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कौन सी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी थी, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी थी, बट यूज कौन सी की इलेक्ट्रोस्टैटिक, बिकॉज इट्स मैग्नीट्यूड इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इजी इजी क्वेश्चंस हैं बिल्कुल ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जस्ट 2015 का है, वैसे ये एनर्जी कंजर्वेशन वगैरह से रिलेटेड नहीं है, लेकिन स्प्रिंग का है, इसलिए मैंने ऐड कर लिया इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आपके पास एक स्प्रिंग दी हुई है जिसका फोर्स कांस्टेंट के है, उसको आपने स्ट्रेच किया है, ये के है, इसको आपने स्ट्रेच किया है किससे, एक्स से। तो वर्क डन कितना होता है आपको पता ही है, हाफ के एक्स स्क्वायर, यही तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होता है। अब वो कहता है इट टेक्स ट्वाइस एज मच एज वर्क डन टू स्ट्रेच अ सेकंड स्प्रिंग बाय एक्स बाय 2, यानी कि एक स्प्रिंग है जिसका के अपन को नहीं पता, यही निकालना है के डैश, उसको x बाय 2 डिस्टेंस स्ट्रेच करने में इसका ट्वाइस वर्क लगता है, यानी कि जो अपना w डैश वर्क डन है वो किसके इक्वल है 2w, यानी कि इसके ट्वाइस के इक्वल है। तो कहता है इस k डैश की वैल्यू निकालो, k डैश की वैल्यू निकालो। तो w डैश किसके इक्वल होगा, हाफ k डैश, और एक्सटेंशन कितनी है x बाय 2 का स्क्वायर, ट्वाइस w कितना है हाफ के एक्स स्क्वायर वर्क डन। तो यहां कितना आ गया, ये 2 कैंसिल, ये आ गया हाफ के डैश एक्स स्क्वायर बाय 4, ये आ गया के एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर एक्सटेंशन कैंसिल, के डैश कितना आ गया 8k, यानी कि जो सेकंड स्प्रिंग है उसका फोर्स कांस्टेंट कितना है 8 टाइम्स दैट ऑफ फर्स्ट वन, और ये जस्ट 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इजी इजी क्वेश्चन आ रखे हैं, इसीलिए स्प्रिंग वाला आपको अच्छे से कंसेप्ट आना चाहिए, एनर्जी कंजर्वेशन आना चाहिए, वर्क एनर्जी थ्योरम आनी चाहिए। अभी वर्क एनर्जी थ्योरम पे एक शानदार क्वेश्चन करेंगे जो स्प्रिंग से रिलेटेड होगा। तो ये सब क्वेश्चंस ज्यादातर जो आपके होते हैं वो कंजर्वेटिव फोर्स से रिलेटेड ही आते हैं, जिसके अंदर आपका स्प्रिंग हो गया, ग्रेविटेशन हो गया और चार्जेस का हो गया। अब क्वेश्चन देखो, अगला डिस्कस करते हैं। यही वाला डिस्कस करते हैं। देखो स्प्रिंग वाले, स्प्रिंग दी हुई है आपको, इसका फोर्स कांस्टेंट के है, ठीक है, इसके साथ एक मास अटैच्ड है m, इस पे क्या कर रहे हो आप, कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हो, कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हो जिसका मैग्नीट्यूड कितना है f, और डायरेक्शन क्या है इस वाली डायरेक्शन के अंदर। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ब्लॉक एट एन इंस्टेंट व्हेन एक्सेलरेशन इज 0, मतलब जब उसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा ना, एक्सेलरेशन जब उसका 0 हो जाएगा, देखो किसी भी इंस्टेंट में मैं कंसीडर करता हूं एक बार, अब इसके अंदर क्या आ चुका है, स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन आ चुका है x से, ठीक है, ये मास है, ये इधर फोर्स लग रहा है। अब जितना एक्सटेंशन है उतना फोर्स इधर लगेगा, और वो कैसे लगता है माइनस के एक्स लगेगा, यानी कि इस डायरेक्शन के अंदर क्या लग रहा है माइनस के एक्स। अब वो कह रहा है उस इंस्टेंट पे जाना है जब एक्सेलरेशन 0 हो जाए। एक्सेलरेशन कब 0 होगा, जब ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दोनों फोर्स आपस में बैलेंस कर जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो नेट फोर्स 0, एक्सेलरेशन 0। तो मैं क्या करता हूं, इसको और मैंने एक्सटेंड कर दिया, यहां f लग रहा है, और ये इनिशियल था अपना, ये एक्सटेंशन x नोट आ गई मान लो, तो यहां कितना लगेगा k x नोट, प्लस में कर देता हूं, डायरेक्शन तो मैंने बताई थी इधर लगेगी, तो ये इसको बैलेंस कर देगा, f किसको बैलेंस कर देगा, k x नोट को बैलेंस कर देगा। इस इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन तो क्या होगा 0,
क्योंकि ये मैक्सिमम एक्सटेंशन पे पहुंच गया, अब इसके बाद वो वापस जाएगा। हमें इसी इंस्टेंट पे स्पीड बतानी है, स्पीड कितनी होगी इस ब्लॉक की। तो स्प्रिंग है और जो सरफेस दिया हुआ है वो स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, इसका मतलब क्या लगेगा, एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन और इसमें क्या लगेगा, अपन को स्पीड निकालनी है, स्पीड निकालनी है, और एक एक्सटर्नल फोर्स भी दिया हुआ है। तो कुछ ध्यान आ रहा है, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम में मैंने क्या बताया था आपको, टोटल वर्क डन, चाहे वो कंजर्वेटिव का हो, चाहे वो नॉन कंजर्वेटिव का हो, चाहे वो एक्सटर्नल का हो, किसके इक्वल होता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। स्मूथ सरफेस दिया हुआ है तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो जीरो है, कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है, स्प्रिंग का kx जो लग रहा है, और एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है, F। दो फोर्सेज हैं इसके अंदर, ध्यान रखना। अगर ये ना होता तो डायरेक्ट आप क्या करते, W कंजर्वेटिव, ये जो वर्क डन कंजर्वेटिव आता वो लिखते पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल माइनस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, ऐसे ही करते हो आप। या फिर एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते, इनिशियल जीरो है, फाइनल इतना है। यहां पे लेकिन एक्सटर्नल फोर्स भी आपको दिया हुआ है, तो आपको वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करना पड़ेगा, वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, अब देखो कंजर्वेटिव फोर्स, फोर्स वर्क डन, वर्क डन कितना होता है, F डॉट dx। ठीक है, तो इस इंस्टेंट के ऊपर अपनी लिमिट्स क्या आएंगी, ये x इक्वल टू 0 और हमें कहां तक जाना है, x0, x0 कितना है, F बाई के। ये देखो x0 कितना है, F बाई के। तो देखो कंजर्वेटिव फोर्स किधर लग रहे हैं, इधर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रही है, इधर की तरफ, यानी कि दोनों के बीच में एंगल क्या है, 180, यानी कि माइनस F dx और लिमिट x की 0 से F बाई के प्लस एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स इस F को मैं ऐसे नहीं लिखता, इसको मैं लिख लेता हूं kx, फिर कंफ्यूजन हो जाएगी कि ये कौन सा फोर्स है, इसको मैं लिख लेता हूं kx। ठीक है, अब कंफ्यूजन नहीं रहेगी। अब एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स की भी ये लिमिट जाएगी F बाई के। अब ये किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में, तो यानी कि अपना क्या बनेगा, F डॉट dx, और F आपका ये कांस्टेंट है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, क्योंकि यहां पे तो पार्टिकल क्या था, रेस्ट पे था, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या है, ये। तो अब देख लो फटाफट, इसकी इंटीग्रेशन करो, माइनस हाफ के और एक्स स्क्वायर की लिमिट क्या है, 0 से F बाई के। यहां देखो कितना आएगा, F बाहर आ जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x, 0 से F बाई के लिमिट हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, लिमिट पुट कर दो इधर, F स्क्वायर बाई के स्क्वायर माइनस 0 प्लस F इंटू F बाई के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल आ गया, ये एक के कैंसिल हो गया, F स्क्वायर बाई 2k और ये F स्क्वायर बाई के, F स्क्वायर बाई के माइनस F स्क्वायर बाई 2k, 2 से 2 कर दिया मैंने। अब यहाँ कितना आ जाएगा, 2k, 2f स्क्वायर माइनस F स्क्वायर। तो वेलोसिटी कितनी आ गई, वेलोसिटी कितनी आ गई, ये 2 से 2 कैंसल, वेलोसिटी आ गई F बाय m k का रूट। यही निकालना था अपन को, F बाय m k का रूट। कैसे किया, अपन इसमें डायरेक्ट यूज कर सकते थे पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट, बट इसमें एक्सटर्नल फोर्स भी दिया होता है। एक्सटर्नल फोर्स के कारण हमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी पड़ी, कंजर्वेटिव प्लस नॉन कंजर्वेटिव प्लस F वर्क डन एक्सटर्नल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये लगाने के बाद नॉन कंजर्वेटिव कोई है नहीं, स्प्रिंग का फोर्स लगाया, कंजर्वेटिव एक्सटर्नल फोर्स लगाया, इंटीग्रेट किया ओवर द लिमिट 0 टू F बाई के, और आपका वेलोसिटी आ गया F बाई m k का रूट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दे रखा है, 4 तरीके के फोर्सेस दिए हुए हैं। गेट 2015 का क्वेश्चन है ये, गेट 2015 का। पहला फोर्स आपको क्या दिया हुआ है,
के ई की पावर माइनस आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर आर कैप, ठीक है। सेकंड आपको फोर्स दिया हुआ है के एक्स क्यूब वाई कैप माइनस वाई क्यूब जेड कैप। थर्ड आपको दिया हुआ है F3 के एक्स क्यूब एक्स कैप प्लस वाई क्यूब वाई कैप। फोर्थ के फाई कैप बाय आर। अब पूछ रहा है इनमें से कौन सा फोर्स कंजर्वेटिव है और कौन सा फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है। तो कंजर्वेटिव चेक करने के लिए क्या करते हैं, डेल क्रॉस एफ इक्वल टू 0। तो क्या करना है, मुझे इनका कर्ल लेना है, डेल क्रॉस एफ इक्वल टू 0। देखो कार्टेशियन वाला तो सब कर लेंगे, कार्टेशियन वाला तो सब कर लेंगे। क्या करना है, आई कैप जे कैप के कैप, मैं एक करके दिखा देता हूं। डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड। आई कैप कितना है, देखो ये वाला करके दिखा देता हूं, एक्स क्यूब के एक्स क्यूब, और वाई कैप कितना है, के वाई क्यूब, और ये 0। जेड में कुछ नहीं दिया हुआ। सिमिलरली जब आप F2 को चेक करोगे तो आई कैप नहीं दिया हुआ है, जे कैप दिया हुआ है के एक्स क्यूब, और जेड के कैप दिया हुआ है माइनस के वाई क्यूब, ठीक है। करके देखना सोल्व। इसको मैं चेक कर लेता हूं क्या आ रहा है। आई कैप का करूंगा तो ये 0 0, जे कैप का चेक करूंगा 0 0, के कैप का चेक करूंगा एक्स का इसके साथ करूंगा 0, वाई का एक्स के साथ करूंगा 0, यानी कि ये 0 आ रहा है। 0 आ रहा है, इसका मतलब ये आपका कंजर्वेटिव है और ये आपको चेक करना है, ठीक है, कि कंजर्वेटिव होगा कि नहीं होगा। अब बचा फर्स्ट और फोर्थ, ये मैं आपको करवाता हूं। क्यों, क्योंकि इसके अंदर आपको आर थीटा फाई दिया हुआ है। देखो इसमें आर कैप, इसमें फाई कैप। इसके लिए क्या करना होता है आपको, एक कर्ल का फॉर्मूला ध्यान होगा जो कि जनरल फॉर्मूला है। जनरल फॉर्मूला क्या कहता है, यहां पे कुछ भी हो, यू वी कैप डब्ल्यू कैप, यानी कि यू वी कैप डब्ल्यू कैप आपका आर थीटा फाई हो सकता है, आपका एक्स वाई जेड भी हो सकता है, और आपका सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स भी हो सकता है एस फाई जेड, ठीक है। यहां 1/f(g(h), ये 1/f(g(h) क्या होता है, ये कोफिशिएंट्स होते हैं। इनका क्या होता है 1 1 1, इसका होता है 1 r sin थीटा। अपन लिखते हैं ना r डॉट प्लस r थीटा डॉट प्लस r डॉट स्क्वायर r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं अपने। तो ये क्या होता है r डॉट, ये होता है r थीटा डॉट, ये होता है r साइन थीटा फाई डॉट, यानी कि थीटा डॉट के साथ r आ रहा है, r डॉट के साथ 1 आ रहा है, और फाई डॉट के साथ r साइन थीटा आ रहा है, 1 r साइन थीटा। यहां होता है डेल बाय ये u v w r थीटा फाई, और यहां मल्टीप्लाई होता है आपका ये f u कैप g v कैप, और ये h w कैप। मतलब अब इसमें अप्लाई करके दिखाता हूं कैसे। r थीटा फाई है इधर, तो एफ जी एच कितना आएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा, साइन स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है। यू के वी कैप डब्ल्यू कैप क्या हो जाएगा, आर कैप थीटा कैप फाई कैप। यू वी डब्ल्यू की जगह डेल बाय डेल आर, डेल बाय डेल थीटा, डेल बाय डेल फाई। अब यू कैप के साथ किसको मल्टीप्लाई करना है, एफ को। एफ कितना है 1, जी कितना है आर, और एच कितना है आर साइन थीटा। अब यहां यू कैप के साथ, मतलब यू कैप कितना है अपना आर कैप के साथ में क्या है, ये वाली पूरी क्वांटिटी क्या है अपने पास, यहां आएगी के ई की पावर माइनस आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। थीटा कैप के साथ कुछ है नहीं है, इसका मतलब 0। फाई कैप है, इसका मतलब 0। अब इसको चेक करो कि ये 0 आ रहा है कि नहीं। अगर 0 आ गया तो इसका मतलब ये कंजर्वेटिव है, अदरवाइज कंजर्वेटिव नहीं है। जब ये वाला चेक करोगे तो सेम आपको रखना है, ये आएगा, ये आएगा, आर थीटा फाई आएगा, डेल आर डेल थीटा डेल फाई आएगा। यहां पे 0 आ जाएगा क्योंकि आर कैप के अंदर कुछ नहीं है, ये थीटा कैप के अंदर कुछ नहीं है, ये फाई कैप के अंदर है कितना, के बाय आर। तो यानी कि यहां आएगा आर साइन थीटा, इधर आर साइन थीटा आता है, मल्टीप्लाई में के बाय आर।
तो ये आपको चेक करना है, ठीक है। ये मैं चेक करवाता हूँ। आर कैप का जब निकालोगे 0 0, थीटा कैप के साथ जब निकालोगे 0 0, फाई कैप के साथ जब निकालोगे 0 0, इसका मतलब ये 0 आ गया। 0 का मतलब ये भी कंजर्वेटिव है, ठीक है। ये वाला भी चेक करवा ही देते हैं, चलो फटाफट। अब आपको आई क्या, कैसे करना है। यहां लिखा आर कैप, थीटा कैप, फाई कैप, यहां आएगा डेल बाय डेल आर, डेल बाय डेल थीटा, डेल बाय डेल फाई। आर वाला कुछ नहीं है, थीटा वाला कुछ नहीं है, सिर्फ फाई वाला है। फाई वाला कितना है, के बाय आर, और यहाँ मल्टीप्लाई होता है क्या, आर साइन थीटा, मल्टीप्लाई कर दो। तो अब देख लो, आर से आर तो कैंसिल होगा, के साइन थीटा। ये वाला आर कैप के साथ देखो, थीटा कैप के साथ करोगे, ये देखो ये जाएगा, जब थीटा के साथ करोगे कितना आएगा, के कोस थीटा, ये 0। थीटा कैप के साथ करोगे 0 0, फाई कैप के साथ करोगे 0 0, मतलब ये नॉट इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब ये कंजर्वेटिव नहीं है, नॉट कंजर्वेटिव, ठीक है। ये चेक कर लेना, इजी है। तो डेल क्रॉस एफ इक्वल टू 0। अब इस पे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो जनरल जो कर्ल का फॉर्मूला है वो ध्यान रखो, एफ जी एच वाला, और उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व कर दो, ठीक है। एस फाई जेड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में भी आपको पता ही होगा 1 एस और 1, मतलब यहाँ 1 एस 1 मल्टीप्लाई होता है 1 एस 1। तो कंजर्वेटिव फोर्स पे भी क्वेश्चन करा दिया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे भी करवा दिया, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे भी करवा दिया, और वर्क एनर्जी थ्योरम पे भी करा दिया। अब कुछ एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। जेआरएफ के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, नेट जेआरएफ के अंदर, ईयर मेरे को ध्यान नहीं है कितना है इसका, बट रिसेंट क्वेश्चन ही है ये। अ बॉल वेइंग 100 ग्राम, एक बॉल है जिसका मास कितना है 100 ग्राम, उसको रिलीज किया मतलब ड्रॉप किया है 0, हाइट कितनी है 5 मीटर्स, बाउंसेस परफेक्टली इलास्टिकली ऑफ द प्लेट। यहाँ पे आप कोई प्लेट रखी हुई है और इस बॉल को ऐसे बाउंस कर रही है, ये इलास्टिक कोलिजन होता है, मतलब एनर्जी में कोई लॉस नहीं आ रहा, ठीक है। और कोलिजन का टाइम कितना दिया हुआ है 0.5 सेकेंड। वो कह रहा है एवरेज फोर्स कितना होगा प्लेट पे एवरेज फोर्स कितना होगा। देखो फोर्स पूछ लिया और इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, टाइम दे दिया, इसका मतलब फॉर्मूला कौन सा लगेगा, F इक्वल टू dp बाई dt। dp मतलब चेंज इन मोमेंटम, dt मतलब टाइम कितना लग रहा है 0.5, dp कितना होगा। देखो जिस वेलोसिटी से आ रहा है, मान लो v वेलोसिटी से आ रहा है, v वेलोसिटी से ही वापस जाएगा, क्यों, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है, एनर्जी कंजर्व रहेगी, v से आ रहा है v से ही जा रहा है। अगर मैं जाने वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेता हूं, तो ये नेगेटिव हो जाएगी, तो चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है mv, माइनस इनिशियल कितना है, नेगेटिव डायरेक्शन में है, माइनस mv, तो ये कितना आ गया 2mv। तो यानी कि फोर्स एवरेज कितना आ गया 2mv बाई t कितना 0.5 सेकेंड। 2 मास कितना दिया हुआ 100 ग्राम, यानी कि 0.1 kg, 0.5। वेलोसिटी कितनी आएगी, देखो h हाइट कितनी देर की 5 मीटर। तो यहां भी देखो एनर्जी कंजर्वेशन यूज कराता हूं मैं। mgh का जो लॉस होगा वो किस में जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर में। तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 2gh का रूट, 2g कितना है 10, h कितना है 5 का रूट। तो ये कितना आ गया, देखो ये आपका आ गया 100 का रूट 10 इंटू 2 20 बाई 5 4, यानी कि आपका एवरेज फोर्स कितना है 4 न्यूटन। और ऑप्शन में एक 2 न्यूटन भी गिवन है। अब 2 न्यूटन का ही कराएंगे कैसे, वो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे ही नहीं, वो सिर्फ डीपी को mv लिख देंगे, तो 2 फैक्टर कम हो गया उनका, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 2 न्यूटन। तो ऐसे भी गलती हो जाती है पेपर के अंदर, तो ध्यान रखना है अपन को। मोमेंटम कंजर्वेशन भी लग गया इसके अंदर, प्लस एनर्जी कंजर्वेशन लग गया। मोमेंटम कंजर्वेशन देखो कैसे, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल है बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अब देखो एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
अच्छा क्वेश्चन है, एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है ये भी। तो ये सारे क्वेश्चन मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, लेट्स लर्न फिजिक्स जेआरएफ पे, ठीक है। इतने तो मैंने करवाई दिए हैं, बाकी और भी क्वेश्चन आप देखना, करने की कोशिश करना, ठीक है। आपको क्या दिया हुआ है, एक एलिप्टिकल ऑर्बिट दिया हुआ है, यहां सन है, यहां अर्थ है, ठीक है। अर्थ इसके चारों ओर क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। वो कह रहा है इसके अंदर आपको, इसका मास m दिया हुआ है, स्मॉल m, इसका मास क्या दिया हुआ है, कैपिटल M। इसका मास कितना दिया हुआ है, कैपिटल M। इनवर्स स्क्वायर पोटेंशियल लगता है अपन को पता ही है, केवल Q1 Q2 बाय के GM1 M2 बाय R स्क्वायर, ठीक है, ये फोर्स लगता है। वो कह रहा है सेमी मेजर एक्सिस A है, सेमी माइनर एक्सिस B है। टोटल एनर्जी निकालो प्लेनेट की, कि इस प्लेनेट की टोटल एनर्जी कितनी है। देखो अब ये कैसे होगा, ये दिया हुआ है मेरे को एक पॉइंट A, ये दिया हुआ है एक पॉइंट B। एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा पूरे सिस्टम के ऊपर, किसी भी पॉइंट के ऊपर एनर्जी क्या रहेगी, इक्वल। यानी कि अगर मैं इनिशियल ले लूं, ये फाइनल ले लेता हूं, यहाँ इक्वल रहेगी। अब यहाँ स्पीड मान लेता हूँ v1, रिवॉल्व कर रहा है ना प्लेनेट, यहाँ स्पीड मान लेता हूँ v2। तो एनर्जी कंजर्वेशन, इनिशियल एनर्जी कितनी है, हाफ m v1 स्क्वायर। काइनेटिक, ये तो होगी काइनेटिक। पोटेंशियल कितनी है, माइनस जी एम एम बाय आर, कितना है a। फाइनल कितनी है, हाफ m v2 स्क्वायर माइनस जी एम एम बाय डिस्टेंस कितना है b, जी एम एम बाय b। अब मेरे को क्या निकालना है, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी पूरे सिस्टम पे कांस्टेंट है, चाहे मैं इसमें वैल्यू रख दूं चाहे इसमें वैल्यू रख दूं, लेकिन वैल्यू किसकी रखूंगा, या तो v1 की या v2 की। अब वैल्यू कहां से रखेंगे v1 की और v2 की, वो आएगी एंगुलर मोमेंटम से। देखो जब मोशन एक डायमेंशन में थी तब आया था लीनियर मोमेंटम, अब यहाँ मोशन क्या हो रहा है, अराउंड, मतलब रोटेशन हो रहा है यहाँ पे। जब रोटेशन होता है तो एंगुलर मोमेंटम लगता है, इस पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम, इस पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। इस पॉइंट पे कितना है m, वेलोसिटी कितनी है v1, और इस पॉइंट से डिस्टेंस कितना है a। ये इक्वल होगी किससे, देखो ये परपेंडिकुलर है ना, एंगुलर मोमेंटम r क्रॉस p होता है, तो r p sin 90, तो यहाँ पे 1 है sin 91, और यहाँ पे आप लगाओगे, यहाँ पे आप लगाओगे मास, यहाँ स्पीड कितनी है v2 और डिस्टेंस कितना है b। तो यहां से मैं क्या करता हूं, v2 की वैल्यू निकाल लेता हूं, a v1 बाय b। आ गई v2 की वैल्यू। अब मैं v2 की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर देता हूं और दोनों को इक्वल कर देता हूं, क्योंकि एनर्जी कंजर्व रहेगी, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आएगा, हाफ m v2 स्क्वायर। v2 का स्क्वायर कितना है, a स्क्वायर b स्क्वायर v1 स्क्वायर माइनस जी एम एम बाय बी। अब v1 वाली टर्म्स को इकट्ठी कर दो और ये पोटेंशियल वाली टर्म को इकट्ठी कर दो। देखो कैसे करोगे, इसको इधर ले आओ, 1/2 m v1 स्क्वायर, कॉन्स्टेंट आ जाएगा 1 माइनस 1/2 m v1 स्क्वायर, a स्क्वायर बाय b स्क्वायर, ठीक है। इसको इधर लेके जाऊंगा, पॉजिटिव हो जाएगा, जी एम एम इधर है, 1/a, ये पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस ये 1/b। अब सोल्व कर लो भाई, क्या आएगा, ये m कैंसिल हो जाएगा, gm, a b एलसीएम b माइनस a, ये कितना है v1 स्क्वायर बाय 2, ये कितना आएगा b स्क्वायर एलसीएम, यहां बनेगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को मैं लिख लेता हूं b माइनस a b प्लस a। तो b माइनस a से b माइनस a कैंसिल हो गया, एक b से ये b कैंसिल हो गया, ये v1 कितना आ गया, v1 अपने पास आ गया
2gm, a नीचे पड़ा है, a प्लस बी डिवाइड में चला जाएगा और ये b मल्टीप्लाई में, ये आपकी वेलोसिटी आ गई 2gm डिवाइडेड बाय a मल्टीप्लाई में b डिवाइड में a प्लस बी, ये वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी का स्क्वायर आ गया। अपने को क्या निकालनी थी, एनर्जी। अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर v1 स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, इसके अंदर v1 स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। v1 स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते ही अपने पास एनर्जी आ जाएगी, क्वेश्चन खत्म। यही तो पूछा है, कितना एनर्जी होगी उसकी, तो v1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 2 से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड, m से मल्टीप्लाई करना है, m से मल्टीप्लाई, तो ये आ गई एनर्जी माइनस gmm बाय a, gmm बाय a कॉमन क्या आ रहा है, gmm बाय a कॉमन आ रहा है, gmm बाय a, gmm बाय a, b बाय a प्लस b माइनस 1 बाय a, बस अब इसका एलसीएम ले लो, a प्लस b, ab माइनस a माइनस b, अच्छा gmm बाय a तो कॉमन ले लिया ना, यहाँ पे a थोड़ी आएगा, यहाँ पे तो 1 आएगा, इसीलिए मैंने सोचा ये तो कैंसिल ही नहीं हो रहा, क्या बात। gmm बाय a, ये जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना वो, तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ गलती हो गई है मुझसे, ठीक है। डायमेंशन चेक कर लो वो तो पता लग जाता है, डायमेंशन से b प्लस a, b माइनस a माइनस b, gmm बाय a, तो ये कितना आ गया, b से b कैंसिल, माइनस ये a से a कैंसिल, माइनस gmm बाय a प्लस b, तो ये आपके पास एनर्जी आ गई सिस्टम की जो कि कंजर्व रहेगी, माइनस gmm बाय a प्लस b। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे सारे, एनर्जी कंजर्वेशन के, लीनियर मोमेंटम के और कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के। तो अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कुछ और बेसिक कंसेप्ट्स, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे अपने। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच गाइस।